दोस्तों नमस्कार। जहाँ सिस्टम चुप हो जाती है वहाँ नज़रअंदाज बोलता है, और जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है उसे हम दिखाते हैं। आज हम आपको एक अलग व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सवाल ये है कि महंगाई प्रत्येक 20 वर्ष में 10 गुना बढ़ती है और आपकी आमदनी, आपके आय के स्रोत क्या 10 गुना बढ़ पाती? तो इस व्यवस्था को समीक्षा करने की ज़रूरत है, और इस व्यवस्था की समीक्षात्मक आज का जो यह दौर है, यह आधे घंटे का एपिसोड आप देखिए। इसमें आप अगर हमारी बातों से अपनी विचार अगर आपका मिले तो इस पे को अपनाने की ज़रूरत है, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को बताने की ज़रूरत है कि नज़रअंदाज को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच इस विचारधारा को प्रसारित करें, ताकि महंगाई का यह दौर आपके परिवार के स्टेटस को दिक्कत न करे। अभी आप सुन रहे हैं, आप चारों तरफ हल्ला हो रहा है कि चीनी जो है 70 रुपया हो गया, प्याज 50 रुपया। देखिए, ये दौर ही है, इसमें सब जगह कालाबाजारी की बात होती रहती है। स्टॉकिस्ट स्टॉक को चाप दिया, महंगाई बढ़ गई, सरकार का बाजार के ऊपर नियंत्रण समाप्त है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुनिया बदल रही है, तारीख बदल रहा है, समय बदल रहा है, और सवाल है, क्या मैं बदल रहा, क्या आप बदल रहे हैं, क्या हम सब बदल रहे हैं? सिर्फ तारीख बदलने से आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं, केवल तारीख बदल जाने से अगर आप कुछ नहीं, आप 20 साल पहले जो कर रहे थे आज भी कर रहे हैं, तो आपकी इनकम घटेगी ही। महंगाई 10 गुना बढ़ गई और आपकी इनकम जो की त्यों रही, तो आप गरीब, अति गरीब और उससे भी गरीब बदतर स्थिति में चले गए। इसलिए समय के साथ जो अपने में परिवर्तन करता है उसी को बाजी करता है, वही समाज में अपने आप का अस्तित्व बना पाता है। तो आप आज हमारे इकोनॉमिक्स का आंकड़ा है, अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा है कि प्रत्येक 20 वर्ष में महंगाई 10 गुना होती है। अब सोचिए, 60 के दशक में, 1960 में जो लोग बेहतर थे, 1960 में जो लोग बेहतर थे वो बेहतर कमा रहे थे, तो अगर उनके पास 100 रुपया होती थी, 1960 में अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप अपना परिवार बढ़िया से चला पाते थे। 1960 के दशक में अगर 100 रुपया आपके पास है तो आपका परिवार बढ़िया से चलता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार खुशी खुशी आराम से चलता था। वही 1980 के दशक में, मैंने 20 वर्षों के बाद, उस परिवार की आवश्यकता केवल एक जीरो बढ़ गई, 100 रुपया का 1000 रुपया। आप बहुत सारे लोग 80 के दशक को जानते हैं, 1000 रुपया में उनका परिवार बढ़िया से चलता। 20 साल बाद वर्ष 2000 में उस परिवार की आवश्यकता 1000 का 10,000 हो गया। 100 रुपया से 1000 हुआ 20 साल बाद, और 20 साल बाद 10,000 हुआ, यानी 2000 में, वर्ष 2000 में जिनके पास 10,000 रुपया था उनका परिवार सुख संपदा से चलता था। अब 2020 में वो आंकड़ा 1 लाख हो गया। 2020 के बाद 1 लाख रुपया जिस परिवार में प्रति महीना आमदनी है, वो परिवार सुख संपदा से चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, स्मूथली जीवन चलता है। अब सोचिए
ये आंकड़ा 2040 में 10 लाख हो गया। तो महंगाई का जो दौर इसी क्रम में चल रहा है। अब आप सब बताइए, जो आपकी आमदनी है, क्या 2040 तक आपकी आमदनी 10 लाख हो जाएगी प्रति महीने? अगर नहीं होगी तो अपने पैसों की बचाने की ज़रूरत है। आप अपनी व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन लावें ताकि आपका पैसा बचत हो और आप अपने परिवार, आपके बच्चे 2040 में भी अपने परिवार को सर्वाइव करें। केवल सरकार का दोष देने से, एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर थोपने से व्यवस्था नहीं बदलती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आमदनी बढ़ने का स्रोत नहीं पैदा कीजिएगा तो बचत बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, आपको 10 रुपये का सामान, कोई भी 10 रुपया का सामान है तो वह 10 रुपया में नहीं बनता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो मैं पहला सवाल था जो क्या तारीख बदल रही है और मैं और आप बदल रहे हैं, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ तारीख बदलने से मेरी आपकी इनकम नहीं बदल सकती। इसके लिए खुद से जंग लड़नी होगी, खुद से जंग छेड़नी होगी। आखिर मेरे अंदर क्या कमी है ये जाननी होगी, और अपने कमी को जानकर अपने आमदनी, अपने विकास की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा, और तभी आपकी स्थिति बदल सकती है। तो दोस्तों, आपके जीवन में विकास का रफ्तार यदि रुका हुआ है तो उसका पहला कारण आपका सोच। आपकी सोच ही आपके रफ्तार का पहला आपका रोड़ा है। ओल्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट पे थोड़ा सा हम आपको चर्चा करते हैं। जब पुरानी मानसिकता और बढ़ती मानसिकता में क्या फर्क। मान लीजिए कोई काम आपके पास है, जो पुराने लोग हैं वो उसी में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं होता नया काम करने के लिए, उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि वह पुरानी मानसिकता के लोग हैं, जितने में हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और इसलिए जो है उनकी पुरानी मानसिकता उनको इस बात के लिए हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना वो नहीं चाहते, जिसके कारण उनकी दुर्दशा लिखी। जबकि इसी को अगर हम विकसित मानसिकता के बारे में, विकसित मानसिकता के लोगों के पास जाएंगे तो उनका कहना होगा कि मैं थोड़ा समय व्यस्तता है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए समय निकालूंगा। और इसी तरह पुरानी मानसिकता के लोग कहेंगे, अच्छा आपकी बात तो लोग सुनते हैं लेकिन मेरी बात लोग नहीं सुनते, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं अपने परिवर्तन, मैं जैसा हूँ वैसा ही, मैं बदलाव नहीं कर सकता। वही नए मानसिकता के लोग होंगे, चलिए मेरी बात नहीं सुनते तो हो सकता है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल में कोई कमी है, मैं नया कम्युनिकेशन स्किल सीखूंगा ताकि लोग मेरी बात समझ पाए। उसके बाद बहुत सारे लोग अपने और अपने सहयोगियों पर चिढ़े रहते हैं, कहते हैं जब मेरा टीम, मेरे लोग काम नहीं करते हैं, सारा बोझ हमी पर है, मेरे परिवार के लोग सहयोग नहीं देते हैं, मैंने स्वयं का दोष न दे करके वे दूसरों का दोष देते हैं, जिसके कारण उनकी पुरानी मानसिकता उनके पिछड़ेपन का कारण है। नई मानसिकता में इस बात को हम कह सकते हैं कि चलो जो है मैं एग्जाम्पल बनूंगा नई पीढ़ी के लिए, जो एक गरीब आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके लिए मैं एग्जाम्पल बनने का प्रयास करूंगा, इसलिए उनकी परिवर्तन होगी। दूसरा है, कहेगा कि मेरे एरिया में स्कोप नहीं है इस कार्यक्रम का करने के लिए, इस व्यवस्था का, इस व्यवसाय का
मेरे एरिया में कोई स्कोप नहीं है, कहेगा कि सब लोग दूसरे सोच के लोग हैं, यहाँ कोई स्कोप नहीं। और यही ग्रोथ मानसिकता के लोग, विकसित मानसिकता के लोग कहते हैं चलिए मैं इसका स्किल सीखूंगा, जो हमारे एरिया में नया तरीका सीखूंगा, जो इस व्यवस्था को हम अपने क्षेत्र में कैसे लागू कर सकते। कोई कहता है पुराने मानसिकता का लोग हार के कहेगा जी मुझसे नहीं, लेकिन वही नए मानसिकता को, विकसित मानसिकता के लोग कहते हैं कि मैं करके सीखूंगा, मैं करके सीखूंगा। तो रिजल्ट बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती। दोस्तों ये पहला है, जो आप अगर अपना रिजल्ट बदलना चाहते हैं, आप अपने इनकम की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। अब तक हम और मेरे पिताजी या मेरे दादाजी सामान दुकान से खरीदते, या हम लोग भी दुकान से खरीदते हैं, रिटेलर से, खुदरा ग्राहक से खरीदते हैं, खुदरा विक्रेता से खरीदते हैं, जो MRP पर हमको सामान देता है। अब बताइए, सोचने की बात है, जो 10 रुपया का सामान क्या 10 रुपया में बना होगा? इस व्यवस्था के लिए आगे जानने की जरूरत है। 10 रुपया का सामान होलसेलर, रिटेलर होलसेलर से लाता है। अगर 8 रुपया में होलसेलर रिटेलर को देता तो वह 10 रुपया में बेचता है, 2 रुपया मुनाफा कमाता है। अब होलसेलर भी 8 रुपया में तो नहीं लाया होगा, वह डिस्ट्रीब्यूटर से 7 रुपया में लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर CNF से 6 रुपया में लाता है, और कंपनी कहती है जब मैं 2 रुपया में बनाता हूँ और 3 रुपया में बेच देता हूँ। अब बीच का 3 रुपया कहाँ गया, ये सोचने का विषय है। तो ये बीच का 3 रुपया झूठ बोलने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोग, झूठा प्रचार करने वाले लोग, बड़ा बड़ा टीवी, रेडियो और बड़े बड़े स्टार आकर के कहते हैं, अपना प्रचार करते हैं, उस वस्तु स्थिति से, उस प्रोडक्ट से उनको कोई लेना देना, उस प्रोडक्ट का भी कभी इस्तेमाल नहीं करते 10 रुपया का सामान, लेकिन कहते हैं जी यही जो है सो हमारा खूबसूरती का राज है, इसी से हम इतने बड़े हुए हैं। तो 30 रुपया माने 30% वो लोग खाते हैं केवल प्रचार करने का। वर्तमान समय में सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण कंपनी, सबसे प्राचीन, इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी की है, जो कहती है कि ग्राहकों हम बेहतर सामान बनाते हैं, हम बेहतर सामान बनाते हैं और लिख के गारंटी देते हैं। सभी प्रोडक्ट पर कंपनी के मालिक स्वयं लिखित गारंटी देते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप सामान 10% इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सामान वापस कर सकते हैं। ये लिखित गारंटी मेरी नहीं है, कंपनी की है, कंपनी के मालिक की है, और गारंटी देती है। उसके बाद कहती है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप इसको वापस कर दें। थोड़ा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसमें ज़्यादा खर्च किया जाता है, तो 10 रुपया का सामान 3 रुपया में बनाया जाता है। जनरल मार्केट में 10 रुपया का सामान 2 रुपया में बनाया जाता है, कहीं कोई लिखित गारंटी नहीं रहती है, और वहाँ कोई भी आदमी आप रेपर फाड़ दीजिए, आपको रखना ही पड़ेगा, वापस होने का कोई प्रश्न नहीं है। जबकि ग्राहकों का यह अधिकार है कि अगर उसको अच्छा न लगे तो वह वापस कर सकता है, लेकिन जनरल मार्केट जहां आप ठगा रहे हैं, 10 रुपया का सामान 10 रुपया में ले रहे हैं, वहां आपको वापस करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ समीर मोदी ने 1996 में ये विचारधारा भारत में लाया, और जो अंग्रेज भारत पर शासन कर रहा था, इसी तरह से व्यापारिक शासन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 200 वर्षों तक शासन किया। आज इंग्लैंड में भी समीर मोदी वहाँ के लोगों को भी 70% का आउट कम देते हैं। परिवार को, अगर आप अपने परिवार का
उनका कहना है कि देखिए ये लोग जो है यहाँ से वहाँ तक जो लेके जाते हैं सामान, उससे कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है, और उनका काम है यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ करना और प्रचार करना। अगर ये काम आप स्वयं करेंगे तो बीच का जो 70% है वह आप ही को मिलेगा। लेकिन 100 रुपया का सामान हम 30 रुपया में नहीं देंगे। 70% कैसे मिलेगा? तो जब भी आप एक राशन कार्ड बना करके आप मोदी केयर के किसी भी दुकान से लेंगे तो आपको खरीदारी में 25% की छूट। जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे 100 रुपया का, तो वो राशन कार्ड यदि आपके पास है तो आपको 75 रुपया, और उसके बाद भी 1 तारीख से 15 तारीख तक यदि आप सामान खरीदते हैं तो उस पर 10% का गिफ्ट भी अलग से। ग्राहक का स्वभाव है कि कुछ अगर अतिरिक्त मिलता है तो ग्राहकों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो मोदी केयर कहती है कि अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते देते हैं तो प्रति 1000 10% का गिफ्ट मिलता है। 1000 पर 100, 2000 का 200, 3000 का 300, इस तरह का गिफ्ट प्रति 1000 आपको मिलता है। तीसरी व्यवस्था उसकी है जो अगर आप 2500 या उससे ऊपर का सामान, मैंने 100 रुपया रोज के हिसाब से महीना का अगर 3000 का भी खरीदते हैं, या मिनिमम 2500 का भी अगर आप सामान महीना का खरीदते हैं, तो आपको प्रति 6 महीना पर 1 महीना फ्री राशन दिया जाता है। यानी अगर आप 2500 का सामान प्रति महीना मोदी केयर से लेते हैं तो 6 महीना खरीदिएगा तो 7वां महीना आपको 2500 का फ्री देगा। और यही अगर अगला 6 महीना यानी 12 महीना पूरा दीजिएगा तो 13वां महीना आपको 2500 का एक छमाही कूपन और 2500 का वार्षिक कूपन यानी 5000 का आपको फ्री देगा। अब सोचिए 25% का छूट आपको मिला, और उसके बाद 10% का गिफ्ट मिला 35%, और साल में अगर 12 महीना आप 2500 का ही खरीदे तो 7वां महीना में 2500 और 13वां महीना में 5000 का फ्री कूपन दिया, यानी 7500, 30,000 में 7500 का फ्री कूपन, यानी 25% यहाँ भी बचे। अब जोड़ के देखिए 25% आपको छूट हुआ, 10% मासिक गिफ्ट हुआ और 25% का लॉयल्टी कूपन हुआ। हर व्यक्ति मोदी केयर से अगर सामान लेता है अपने खर्चे का, अपना जो व्यवस्था है उसमें से वह 60% बचत कर पाए। साथ ही कंपनी कहती है जो चूँकि प्रचार भी आप करते हैं हमारे कंपनी का, तो प्रचार का जो 30% है यहाँ 15% है, मिनिमम 3% से लेके या मैक्सिमम 15% तक, तो 75% आपके घर का पैसा आपके पास बच सकता है। इसलिए आपका ये व्यवस्था है, अगर आप इस व्यवस्था में अपनी भूमिका दें तो आपके घर से अगर 10,000 का संपत्ति प्रति महीना अगर आप कमाते हैं 10,000, उसमें से अगर आप 9,000 खर्चा कर पाते हैं तो रिटेल मार्केट में एक भी पैसा नहीं आता है। लेकिन यहाँ अगर आप 9,000 की व्यवस्था अगर अपने पर खर्च करते हैं तो 9,000 में से आप 6,000 रुपया अपने घर वापस ला सकते हैं। तब आपकी बढ़ती महंगाई की व्यवस्था आपके कंट्रोल में रहेगी। इसी तरह बहुत ग्लोबल हेल्थ वेल्थ दवा की कंपनी है जो दवा की व्यवस्था करती है, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की कंपनी है। इसलिए आप इस व्यवस्था को जानिए, समझिए, अपनी व्यवस्था की बात कहिए और आज ही अपना राशन कार्ड बनाइए। मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जो लिखित गारंटी देती है, और आपके राशन कार्ड पर अगर 2500 की ही सामान यदि आप प्रति महीना लेते हैं
तो आपको 7,500 और 7,500 15,000 और 12 महीना में 2,400, यानी 15 दो 17, 17,500 का बचत होगा अगर आप 30,000 का सामान लेते हैं साल में। तो इस व्यवस्था को देखने की ज़रूरत है एक दिन में। और क्वालिटी उसका उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट रहता है, सब में लिखित गारंटी होती है। अब मार्केट में आप सड़ा हुआ तेल 200 150 में प्राप्त करते हैं, 150 में तो अब कहीं नहीं मिलता है, तो वो तेल में से एक पैसा आपको बचना नहीं है। लेकिन अगर मोदी केयर 350 का भी तेल यदि देता है आपको, तो आपके पास 75% पैसा वापस आता है। तो सोचिए जो 100 रुपया 150 रुपया का तेल हुआ कि नहीं। साथ ही वह तेल उम्दा क्वालिटी का 4 टाइम रिफाइंड होता है। राइस ब्रान भी है और कच्ची घानी भी वहाँ व्यवस्था है। राइस ब्रान जो है वह किसी भी मतलब बीमार आदमी से लेकर और आम आदमी, कोलेस्ट्रॉल का जिसको प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बीपी नहीं होगा, कोई भी बीमारी अगर है तो आप राइस ब्रान में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। साथ ही कच्ची घानी की भी व्यवस्था है। जैसा कोल्हू से पेरा हुआ जो तेल जैसा निकलता है उस तरह का आपको तेल मिलेगा। वह तेल बिना गर्म का होगा। तो इस तरह से हम तो उसका उपयोग करते हैं। आप क्या करते हैं, यह प्रश्न है। आप अपने आप में कितना परिवर्तन करते हैं। मैं अपने घर में इस व्यवस्था से काफ़ी पैसा बचा पाया हूँ। इससे अभी बढ़ती महंगाई का दौर जो है उस दौर में अपने आप को सरवाइव कर रहा हूँ, जबकि हमारी मिनिमम इनकम बहुत सारा 8,000 रुपया महीना पर हम लोग काम कर रहे हैं। 8,000 रुपया महीना कमाते हैं, फिर भी अपने परिवार को आसानी से चलाते हैं, क्योंकि हम मोदी केयर से खाते हैं। आप भी इस विषय पर एक बार विचार कीजिए। लिखित गारंटी का सामान चाहिए तो मोदी केयर का दुकान देखिए। आपको 100 रुपया में से 75 रुपया बचाना है तो मोदी केयर को देखिए। आपको आपके घर में स्वस्थ रखना है परिवार को, डॉक्टर के पीछे पैसा नहीं बर्बाद करना है, तो आप मोदी केयर सेंटर देखिए। इस बात को अगर अच्छा लगे तो आप भी इस बात को प्रचारित कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को लिखित गारंटी वाला सामान सस्ते दर में प्राप्त हो, इस व्यवस्था को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को अपनी व्यवस्था से जोड़िए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।